आइए दोस्तों, आज हम आपको ज़िला उधमपुर और ज़िला रामबन के बीच में एक टूरिस्ट स्पॉट है, जम्मू कश्मीर का काफ़ी फेमस है, पत्नीटॉप। वहाँ लेकर चलते हैं और वहाँ के हालात जानते हैं कि वहाँ के जो कारोबारी हैं, छोटे मोटे कारोबारी हैं, होटल्स हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि इस दौर में आपका कारोबार कैसा चल रहा है, क्योंकि जनता बहुत परेशान आज के दौर में है। में आपका नाम क्या है? मोहम्मद हारून। कैसा काम चल रहा है? काम तो है ही नहीं, क्या करें, चल रहा ही नहीं है। सुबह से खड़े बोनी नहीं की हुआ अभी तक, फिर भी है ही नहीं। ऐसे देख रहे हैं, उम्मीद है कोई मत आ जाए, कोई बंदा मत कर ले वो। सुबह से कोई लगा? कोई नहीं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ? कम ही आते हैं साहब, काम काम वगैरह तो रहा ही नहीं। तो कैसा गुजारा चल रहा है? गुजारा क्या करें साहब, किस कभी बन जाता है, एतवार और शनिवार के दिन रश होता है, बाकी के दिन होता ही नहीं है जी। आपका नाम? हमारा नाम है रियाज है सर। कैसा कैसा काम है आपका? काम दिस टाइम है ही नहीं सर। आप देख रहे हो यहाँ पे काम खूब नहीं है। एतवार को होता है काम, दिन में कोई 200-300 निकल जाता है, वो भी एतवार को बीच वाले में। आप देख रहे हैं यहाँ पे काम खूब नहीं है सर। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपको? आप इतनी मदद नहीं मिली। कुछ नहीं? नहीं भैया, आप ही कुछ कर सकते हो, मदद नहीं अभी तक मिली नहीं। मेरा नाम सर मोहनलाल है। तो इधर काम शाम तो कुछ है नहीं खास, बहुत दिन से पहले बैठे हैं। पहले कोरोना का चक्कर था, तो अभी वही चल रहा है, काम शाम तो है नहीं। दिन का ही 10-12 गाड़ी आती हैं बस। सरकार ने कुछ मदद की आपकी? कुछ नहीं मदद की सर। नाम सुभाष शर्मा है। हम ये काम करते हैं पत्नीटॉप में। काम बिल्कुल मंदा है, कोई काम नहीं है इस वक्त। तो 1 साल पहले हमारा काम अच्छा था, जिससे हमारा दाल रोटी चलता था। रमेश कुमार पत्नीटॉप में दुकान है। पत्नीटॉप की बेरोजगार होए दे, कोई काम नहीं, कोई टूरिस्ट की कोई कख नहीं है, कोई सरकार नहीं पूछा दी असें, कोई कुछ नहीं है। 8-10 महीने हुए इत्थे कोरोना की मार बखरी, उपर सरकार की कोई डिवेलपमेंट नहीं है पत्नीटॉप, कोई कुछ, कोई टूरिस्ट वगैरह है नहीं है। थैंक यू सर। कुलदीप सिंह जी, आप यहाँ के लोकल निवासी हैं और पत्नीटॉप हमारे एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब है। जम्मू कश्मीर का, पूरे देश के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और टूरिस्ट पे ऊपर निर्भर है यहाँ का कारोबार। आप छोटे मोटे कारोबारी हो, बताइए आपका कारोबार आज के दौर में कैसे चल रहा है? कारोबार जी हमारा बिल्कुल अभी डाउन चल रहा है। कोई कारोबार में कोई वो नहीं है, जैसे पहले टूरिस्ट आते थे वैसे कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। तो कोरोना काल में पिछले बंद रहा ये कहीं देर तक? नहीं बंद रहा है 3 महीने तक। तो आज के आपके कहने का मन है कि अब आपका कारोबार यहाँ पे, ये छोटा मोटा जो आप कारोबारी हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो ही चल रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम तंजीब सिंह है। हम बटोत के रहने वाले हैं और हमारा कामकाज यहाँ पत्नीटॉप बटोत में काफ़ी देर से हम यहाँ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ देर से हालात ऐसे हो गए हैं, जब से ये कोरोना की महामारी का ऐलान हुआ है 23 मार्च से, तो यहाँ सरकार की तरफ से जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं आने वाले टूरिस्ट पे, जो हमारे यहाँ व्यवसाय हमारा जिन लोगों की वजह से चलता था, यहाँ ये एक पिकनिक स्पॉट है। लेकिन हुआ ये कि जब से ये कोरोना का हुआ नाम आया, सरकार की पाबंदियों की वजह से लोगों का आना जाना यहाँ तकरीबन बंद कर दिया गया। अभी हम देख रहे हैं डीडीसी की इलेक्शन है, कल बेंगलोर में कहीं बीजेपी की रैली थी, वहाँ इतने लोग आए। डीडीसी की इलेक्शन की रैलियों में लाखों हज़ारों के हिसाब से लोग आ रहे हैं। लेकिन जब बात हमारे यहाँ की आती है तो यहाँ नहीं, कोरोना है, हम लोगों को अलाउड नहीं कर सकते। यहाँ 4 से 5 लोग इकट्ठा हो जाएं तो सरकार की तरफ से उन पे कुछ पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। इससे हमारे यहाँ का जो बिज़नेस है, यहाँ में कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जो 300-400 रुपया दिहाड़ी कमाते थे, उन लोगों का खाना मुश्किल हो चुका है।
यहाँ कुलचे वाले हैं, कुछ ये गोलगप्पे वाले, फास्ट फूड वाले, कुछ इनके पास आगे लड़के काम करते हैं जो ये 1000 रुपया कमाते हैं, 200 पे लड़के रखे हैं। उन लड़कों के कारोबार पे बहुत मुश्किलात आ चुकी हैं। ये दुकानदारों के किराए निकालने मुश्किल हो गए हैं, लेकिन सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार ने शकील शाह साहब, आप पत्नीटॉप के अंदर आपका छोटे मोटे कारोबार है, तो एक तो कोरोना हुआ और आज थोड़ी सी स्थिति अगर ठीक भी हुई है, तो इस दौर में आपका कारोबार यहाँ पे कैसे चल रहा है, क्योंकि आपका पूरा डिपेंड इसी पे है और होगा। ग्लोबल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो पत्नीटॉप में आपने विजिट की और यहाँ के दुकानदार या होटल वाले उनसे आप पता करने आए कि क्या हालत है। हकीकत तो ये है कि कोरोना काल की एक तो बहुत बड़ी मार पड़ी, दूसरा आपको याद होगा कोरोना से पहले कोर्ट की तरफ से एक आदेश पत्नीटॉप होटल और दुकानदार जितने भी लोगों को दिया गया कि यहाँ पे दो पार्टियों की आपस में लड़ाई थी, उस लड़ाई के बीच में सब पत्नीटॉप वालों को लपेट में ले लिया और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि आपको याद होगा कि सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है सारे इस पत्नीटॉप के ऊपर। एक तो उसकी वजह से भी अफेक्टेड हुआ सारा कारोबार, फिर कोरोना काल आ गया। हालत ये है कि बैंकों वाले तंग कर रहे हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, और अभी भी जो कोरोना की जो बाहर स्टेटों में स्थिति है वो कोई अच्छी नहीं है, और जो यात्रु माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए आया करते थे उसमें भी बहुत कमी आ गई, क्योंकि पिछले कोरोना काल में दर्शनों की भी अनुमति नहीं थी। तो कुछ इस तरह के बहुत सारे कारण रहे जो हमारी होटल इंडस्ट्री ख़ासकर जम्मू कश्मीर की टोटली ब्लास्ट हो गई, तबाह हो गई है। और अब आपने यहाँ पे घूमकर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, और हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और हमें पता है कि रातों की नींद जो भी यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं मेरे ख्याल ठीक से वो सो भी नहीं पाते होंगे। अभी पीछे यूटी कुछ समय पहले यूटी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से एक न्यूज़ भी थी और नोटिफिकेशन भी उनकी आई होगी कि हम बिजली का किराया जो है माफ़ करने जा रहे हैं। नहीं, वो सब जुमलेबाजी थी। आपने जो कुछ भी वो देखिए, प्लीज़ आप सरकार के आप हमारा हाल पूछिए, सरकार की बात ना कीजिए। नहीं, गवर्नमेंट से मेरे कहने का मतलब हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई किसी को आपको कोई ऐसी नहीं। फैसिलिटीज, कोई आपकी ऐसी हेल्प कुछ नहीं हुई। प्लीज़ आप ये बातें ना, अगर आपने मेरा इंटरव्यू लेना, अगर ये बातें पूछे, मैंने आपको कहा ना उनकी तरफ से किसी कोई ना डेवलपमेंट का कोई मसला है, ना बिजली में कोई रिबेट दी गई है किसी तरीके से। अलबत्ता दिन रात नए नए नोटिस निकाले जा रहे हैं डराने के लिए, और मैंने पहले ही कहा कि रात को नींद नहीं पड़ती है। जितने भी होटलर्स हैं या दुकानदार हैं वो ऐसा दूर दूर तक कोई नहीं है, आप देख रहे हैं। और आपने नहीं, परेशानियां तो हैं, मैं काफ़ी घूमा, छोटे मोटे खोखे वाले हैं जो, उनको मैं पूछूं वो रो रहे हैं आज के दिन में, अगर बुरी आप हालत है खोखे- उनकी, नहीं, वो देखिए, मैंने अगर देख लिया। खोखे वाले आपका भी छोटा मोटा बिजनेस है, कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा तो है और नहीं ना। परेशानी बस ये कहीं है ना कि- कहीं परेशानी हाँ, बहुत ही yes, ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत लगी यहाँ ज़्यादा। पे आकर। और आपने उधमपुर से चनैनी तक की जो रोड कनेक्टिविटी है आप देख लीजिए, 2 साल का ड्यूरेशन था सरकार ने दिया होता, मेरे ख्याल 9वां 10वां साल चल रहा है, तो अभी तक भी वो रोड नहीं बनी। फिर जब आप टीवी पे अनाउंसमेंटें देखो या पेपरों में अनाउंसमेंटें देखो या इनके नेतागण बाहर से आते हैं तो बोलते हैं गरीबों के लिए ये कर दिया, गरीबों के लिए वो कर दिया। अरे आज जो अन्नदाता है, हमारा अन्नदाता है, वो सड़कों पे ठंडी में बुरी तरह से उसकी बुरी हालत, बुरी दशा कर दी है। अब लुवानी बातें करने से कुछ नहीं होगा, जनता देख रही है, सब जान रही है। अलबत्ता हम लोगों का हाल पत्नीटॉप एक टूरिस्ट जो स्पॉट है जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत टूरिस्ट आते थे, तो यहाँ हमने जानकारी ली। मैंने आरपी ग्लोबल मीडिया ने पूरी जानकारी ली यहाँ के घोड़े वालों से, रेडी वालों से, कुलचे वालों से, छोटे छोटे जो कारोबारी हैं इनसे ली। तो कहीं ना कहीं
यहाँ पे बहुत मायूसी का माहौल है और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि जब नेताओं के जलसे होते हैं, DDC के चुनाव हो रहे हैं या देश के किसी दूसरे प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, हज़ारों के हिसाब से जनसंख्या को वहाँ इकट्ठा किया जाता है भाषण सुनने के लिए, और यहाँ पे भी किया जाता है। लेकिन जहाँ पे लोगों का कारोबार है उस तरफ सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं अपने कैमरामैन के साथ सुरेंद्र मन्हास, पत्नीटाप, जिला उधमपुर।